हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू दिनटा। सो आज के इस वीडियो सेशन में इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूडीसी नेट का, और ये टॉपिक आपके रीजनिंग का भी पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पार्ट है, साथ में रिसर्च एप्टीट्यूड का भी पार्ट है। तो 3 यूनिट्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। कहीं कहीं आपको इंडक्शन मेथड भी मिल सकता है, डिडक्शन मेथड भी मिल सकता है, साथ में इंडक्टिव लर्निंग भी मिल सकता है, डिडक्टिव लर्निंग भी मिल सकता है, इंडक्टिव रीजनिंग भी मिल सकता है, डिडक्टिव रीजनिंग भी मिल सकता है। लेकिन सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर एक बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये किसी भी वे में, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, आप क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे इंडियन लॉजिक के ऊपर में पहला सेशन हुआ था हमारा। इंपॉर्टेंट जितने भी आपके शॉर्ट टॉपिक्स हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग से जो क्वेश्चन आता है, रीजनिंग कह लीजिए, मेथड कह लीजिए, अप्रोच कह लीजिए, ये मल्टीपल टाइम्स में अलग अलग तरीके का ये लोग टर्म्स यूज करके इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन को पूछते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्टेप्स को ही लेकर के आ जाता है कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। इसमें सबसे पहले 3 चीज आप याद रखिएगा कि हम यहाँ पे पहले स्पेसिफिक बात करते हैं, स्पेसिफिक बात से फिर हम जनरल बात की तरफ जाते हैं। यानी कि हम पहले ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, फिर जनरल कंक्लूजन पे हम जाते हैं। ठीक, जैसे कि इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। इंडक्टिव का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आगमनात्मक, आप यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास में आपकी एंट्री हो रही है, मान लीजिए मेरी क्लास में आपकी एंट्री हो रही है, 9 PM पे हमारी क्लास चल रही है और आपकी एंट्री हो रही है। आपने स्पेसिफिक पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि आज है मंडे, मैम की क्लास 9 PM पे चली, कल था संडे, कल भी क्लास मैम की 9 PM पे चली थी, उसके बाद में सैटरडे को भी 9 PM पे मैम की क्लास चली थी। आप ये क्या कर रहे हो, आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो। अब आप एक जनरल कंक्लूजन दे सकते हो कि मैम की क्लास हमेशा 9 PM पे ही चलती है। ये आपने यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया, एक जनरल बात बोल दी। तो आपने स्पेसिफिक बात से या ऑब्जर्व करके, एक पैटर्न को एनालाइज करके फिर एक जनरल कंक्लूजन दिया। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव लर्निंग, इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव रीजनिंग एटसेट्रा, राइट। इसी का जस्ट उल्टा होता है डिडक्टिव। यहाँ पे जो थ्योरी वाली बात होती है, एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो थ्योरी होता है, चाहे आप थ्योरी बोल लीजिए, जनरल बोल लीजिए, कंक्लूजन बोल लीजिए, एक ही चीज है। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है डिडक्टिव। यहाँ पे सबसे पहले हम कोई थ्योरी देते हैं, राइट। हमने थ्योरी दिया, फिर उसके ऊपर में हमने हाइपोथेसिस क्रिएट किया, फिर हमने डेटा को कलेक्ट किया, ऑब्जर्व किया, डेटा को एनालाइज किया, फिर उसके बाद में हम बोलते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है या वो गलत है। जैसे यहाँ पे मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की एक बात एक बोलती हूँ कि मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक थ्योरी दे दी गई है, बच्चे को पढ़ाया जा रहा है क्लास में कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसके बाद में हमने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या देखते हैं कि जो भी चीज है हम ऊपर को फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आती है उतनी ही तेजी से, राइट। तो मान लीजिए हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि भाई उतनी तेजी से नहीं आती है, ज्यादा तेजी से आती है, या जो हम चीजें ऊपर फेंक रहे हैं वो ऊपर ही कहीं फ्लोट कर रही होती है ना। फिर उसके बाद में हमने डेटा को कलेक्ट किया, हम चेक करते हैं कि क्या हम जो चीजें फेंक रहे हैं वो नीचे आ रही है, ऊपर ही फ्लोट कर रही है। डेटा को एनालाइज किया, फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज ऊपर जा रही है वो चीजें नीचे आती है, 110% श्योर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले एक थ्योरी से शुरुआत किया, फिर थ्योरी से शुरुआत करते करते डेटा को कलेक्ट किया, एक पैटर्न के बारे में हमने डिस्कशन किया, और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे स्पेसिफिक बात करना शुरू किया कि हर वो चीज जो कि ऊपर जा रही है वो नीचे भी आएगी। हम एक स्पेसिफिक बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसको अगर हम कॉन्सेप्ट के फॉर्म में देख ले तो ये एक प्रकार का इस तरीके का लॉजिक होता है जहां पे हम पर्टिकुलर से, यानी कि इंडक्टिव मेथड की बात हो रही है। इंडक्टिव मेथड में हमने यहाँ पे यही देखा कि हम एक पर्टिकुलर बात से, एक स्पेसिफिक बात से जा रहे हैं कंक्लूजन की तरफ, है ना। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई है कि जो लर्नर है वो डेवलप करता है एबिलिटी, कहां से, ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्व करता है वो चीजों को, सिमिलर इंस्टेंसेस को, सिमिलर एग्जांपल्स को देखता है, फिर उसके बाद एक जनरल स्टेटमेंट की तरफ जाता है। ये होता है आपका इंडक्टिव मेथड। यहाँ पे हम जनरल लॉ को फॉलो करते हैं या एक ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जहां पे हम स्पेसिफिक प्रोसेस को टारगेट करके स्टडी करते हैं। डिडक्टिव मेथड इसी का जस्ट उल्टा है। यहाँ पे हम जनरल स्टेटमेंट से पर्टिकुलर बात बोलते हैं, यानी कि एक थ्योरी हमने दे दी, इस थ्योरी के बाद में हमने एक स्पेसिफिक बात बोला। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट भी बोलते हैं, यानी कि आप मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना चाहते हैं और फॉर्मूला से आप एग्जाम्पल्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, राइट। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे इस सेशन में। डिडक्टिव मेथड के कुछ यहाँ पे स्टेप्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग के लिए डिडक्टिव मेथड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को हम लोग क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक हाइपोथेसिस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में हम एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और फिर रिजल्ट का वेरिफिकेशन करना है, राइट।
तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि यहाँ पे हम डिडक्टिव अप्रोच यानी कि पहले आप एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, स्पेसिफिक बात कर रहे हो या पहले आप थ्योरी दे रहे हो। अब इससे जुड़े हुए कुछ 3-4 प्रश्न कर लेते हैं। पहला सवाल है आप सभी के स्क्रीन पे, अ प्री कंस्ट्रक्टेड फॉर्मूला और प्रिंसिपल are told to students and they were asked to solve the different relevant problems with the help of earlier formula। यानी कि एक पहले से ही फॉर्मूला दिया जा चुका है ना, यानी कि एक थ्योरी है जो कि पहले से ही दी जा चुकी है, एक सिद्धांत है जो पहले से ही दिया जा चुका है, स्टूडेंट्स को बताया जा चुका है और उसी फॉर्मूला के बेसिस पर जो थ्योरी बताया गया है, जो फॉर्मूला पहले से जो कंस्ट्रक्टेड है उसके आधार पे बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये क्या है, सबटिजाइजिंग है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, इंडक्टिव मेथड है या डिडक्टिव मेथड है। मैंने आपको पहले ही पीछे बताया कि अगर आप थ्योरी से कोई स्पेसिफिक बात कर रहे हो या थ्योरी से आप कोई पर्टिकुलर बात कर रहे हो तो वो आपका हो जाता है डिडक्टिव मेथड, यानी कि यहाँ पे डिडक्टिव मेथड अप्रोच हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डिडक्टिव मेथड, इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि डिडक्टिव मेथड का एक विशेषता है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब आप एग्जाम्पल्स से प्रिंसिपल की तरफ जा रहे हो, एग्जाम्पल से प्रिंसिपल की तरफ जाना या जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना, अननोन से नोन की तरफ जाना या कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना। डिडक्टिव में हमने क्या पढ़ा था, हमने एक जनरल बात बोली, फिर जनरल बात बोलने के बाद हम वहां पे स्पेसिफिक बातें बोल रहे हैं, ठीक है ना। हमने बोल दिया कि सभी मनुष्य नश्वर हैं, फिर हमने बोला कि राम का भी देहांत हो गया, श्याम का भी देहांत हो गया, रवि का भी देहांत हो गया, राइट। तो ये क्या है, हमने स्पेसिफिक बातें करना शुरू कर दिया। तो ये रिडक्टिव अप्रोच में ही इस तरीके की बातें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द फॉर्म ऑफ रीजनिंग इन विच जनरल लॉ और प्रिंसिपल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स और स्पेसिफिक प्रोसेस। यानी कि इसमें से कौन सा एक रीजनिंग है जहां पे हम जनरल लॉ की बात करते हैं या प्रिंसिपल पे आने के लिए हम स्पेसिफिक प्रोसेस को ध्यान में रखते हैं। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लॉ तक पहुंचने के लिए, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए या प्रिंसिपल तक पहुंचने के लिए, जनरल स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए, थ्योरी तक पहुंचने के लिए आप स्पेसिफिक चीजों को या पार्टिकुलर्स को या प्रोसेस को या ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हो। तो यहाँ पे आपका इंडक्शन हो जाएगा, इंडक्शन कह लो या इंडक्टिव कह लो, एक ही चीज है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स विल गेट एग्जांपल ऑफ एंजल्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स को एग्जांपल दिया जा रहा है एंजल्स का। आफ्टर दैट दे विल लर्न द डेफिनेशन एंड फाइंड एग्जांपल्स ऑफ एंजल्स, व्हिच मेथड इज फॉलोड बाय दिस एग्जांपल। यानी कि स्टूडेंट्स को हम एग्जांपल दे रहे हैं एंजल्स का, यानी कि हमने बता दिया पहले ही, एक जनरल बात बोल दी कि एंजल्स होते हैं और फिर उसके बाद में हम उससे जुड़े हुए उनके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने एक थ्योरी, एक बात, एक प्रिंसिपल पहले ही बता दिया कि एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं और उससे जुड़े हुए हम बच्चों को एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, स्पेसिफिक बातें बोल रहे हैं। होपफुली आप लोगों को रिडक्टिव और डिडक्टिव के चीजों का बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट फ्री में कराया हुआ है। सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज सारी क्लासेस यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है। 73 प्लस वीडियोस अवेलेबल है, आप सारी क्लासेस को देख लीजिएगा। पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और अगर पेपर 2 में आप इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, हमारी कॉमर्स की भी क्लासेस चलती है, मैं आप लोगों को कॉमर्स भी पढ़ाती हूँ, तो आप यहाँ पे कॉमर्स में अपना इनरोलमेंट ले सकते हैं। दिसंबर के लिए बैचेस शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ में आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, इसी नंबर पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लीजिए, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक आपकी स्क्रीन पर है। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं। इस प्रकार के तमाम टॉपिक्स को पाने के लिए हमसे जुड़ना ना भूलिए। अगर कोई और भी टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, तो जरूर से अपने टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।